शामली और नेहा दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं। दोनों हमेशा साथ ही साथ रहती थी। दोनों जिस जगह पर काम करती थी वहाँ भी वो साथ साथ ही जाया करती थी और वहाँ से छुट्टी होने के बाद घर भी वापस रिक्शे में साथ ही आया करती थी। एक दिन की बात है, दोनों अपने ऑफिस से घर की तरफ रिक्शे से जा रही थी। तभी रास्ते मौसम एकदम से बदल गया और बरसात होने लग गई। नेहा ने शामली से कहा, यार देख ना कितना अच्छा मौसम हो गया है। क्यों ना हम जंगल के रास्ते घूमते हुए घर को जाएं। बता तू क्या कहती है। नेहा की बात सुनकर शामली ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। मुझे जंगल में जाने में बहुत डर लगता है और मम्मी ने भी मना करा है। छुट्टी होने के बाद सीधे घर आया करो। तेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना यार तेरे साथ। और मम्मी लोग तो ये ऐसे ही बोल देती हैं। उसके बाद शामली ने भी चलने के लिए हाँ कर दी। दोनों रिक्शे से उतरे और जंगल के रास्ते घर की तरफ जाने लगे। जंगल में दोनों बहुत मज़े करते हुए जा रहे थे। थोड़ी ही देर में दोनों जंगल में काफ़ी अंदर आ गए। चलते चलते अब वो थोड़ा थक भी गए थे। वहाँ से एक जंगली भालू जा रहा था। भालू ने दोनों लड़कियों को देखा और शामली और नेहा ने भी भालू को देखा और दोनों सरपट भागने लगी। भालू उनका पीछा करने लग गया। तभी नेहा को एक उपाय सूझा और वो झटपट एक पेड़ पर जाकर चढ़ गई। शामली को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। उसने पेड़ पर चढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पेड़ पर नहीं चढ़ पा रही थी। उसने काफ़ी बार प्रयास किया उछल उछल के पेड़ की टहनी को पकड़ने का, लेकिन उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था। नेहा ने भी उसकी पेड़ पर चढ़ने में कोई मदद नहीं करी। तभी शामली को कुछ याद आया। उसने बचपन में सुना था भालू मरे हुए व्यक्ति को कभी भी कुछ नहीं कहता। वो तुरंत ज़मीन पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। भालू वहाँ पर आया तो शामली ने एकदम सांस भी अपनी रोक ली और लेटी रही। भालू उसके करीब आया और उसको सूंघने लगा। जब भालू को इस बात का एहसास हो गया कि यह कोई मरा हुआ व्यक्ति है, उसके बाद भालू वहाँ से चला गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद शामली उठी और नेहा पेड़ से नीचे आ गई और फिर दोनों अपने घर की तरफ चले गए। उस दिन के बाद शामली ने नेहा से हमेशा के लिए दोस्ती ख़त्म कर दी। सीख: जो दोस्त दूसरे दोस्त की मुसीबत में काम ना आए, ऐसे दोस्त होने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेहा और शामली की कहानी से हमें यही सीख मिलती है।